बच्चों, यह है उपवन से बातचीत भाग 2। हम यहाँ थे जब मेरे जीवन का पहला पहर झुलसता था लपटों में। तुम बैठे थे बंद उशीर पटों से घिरकर। उशीर पट यानी खस के किवाड़। उपवन उस बच्ची से आंसर कर रहा है, कह रहा है कि जब मैं गर्मी में झुलसता था तो तुम ठंडी ठंडी हवा में बैठती थी। मैं जब वर्षा की बाढ़ों में डूब डूब उतराया था, मतलब जब मेरे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ गई थी तो मैं उसमें डूब भी गया था, लेकिन तुम तो वाटर प्रूफ यानी जो पानी से बचाव वाले कवच को ओढ़ते थे, यानी बरसाती ओढ़ के घूमते थे, छत्ता ओढ़ के घूमते थे, या तुम अपने घरों में रहते थे। और शीत के पाले में जब गलकर मेरी देह जम गई, देह यानी मेरा शरीर जो है जब सर्दी में जम गया, तब तुम बिजली के हीटर से अपने आप को सेक रहे थे। जिसने झेला नहीं खेल क्या उसने खेला। झेला यानी सहन नहीं किया। बच्चों, जिसने जीवन की परेशानियों को सहन नहीं किया है उसने क्या खेल खेला है। जो कष्टों से भागा दूर हो गया सहज जीवन के क्रम से। सहज जीवन का क्रम माने होता है कि जो हमें मिलता जा रहा है उसका धन्यवाद करते जाओ, उसके साथ आगे बढ़ते जाओ। तो हमें सर्दी गर्मी वर्षा सबको सहन करने की आदत होनी चाहिए, लेकिन जो उनसे भागता है, उनसे बचाव करता है, उसको प्रकृति ये गतिमयता प्रदान नहीं करती है। गतिमयता का अभिप्राय यहाँ पर है कि वापस से उसका जवानी आना या नया जीवन आना मानव को नहीं होता है। मानव एक बार बूढ़ा हो जाता है तो सीधा ही मर जाता है, वो शरीर को दोबारा कुछ नहीं मिलता है। बुढ़ापा, जवानी, बचपन सब एक ही बार आता है, लेकिन यदि हम प्रकृति के साथ रहते हैं तो फिर से ज़िंदा होते हैं। अगर देखिए जो 100 साल से भी ऊपर के लोग हैं वो प्रकृतिमय जीवन बिताते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वापस से जिनके दांत आने भी शुरू हो जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन वो प्रकृति की हर चीज़ को सहन करते हैं। यह है नवबेला। नवबेला यानी नई, बेला यानी नया जो माहौल है। पीड़ा के माथे पर ही आनंद तिलक चढ़ता आया है। पीड़ा के माथे पर जो कष्टों को सहन करता है उसी को लास्ट में विजय भी हासिल होती है। मुझे देखकर आज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया है तो कृत्रिम दीवारों को तोड़ो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें भी वापस से अपनी जवानी चाहिए तो ये जो तुमने चारों तरफ दीवारें अपनी बना रखी है इनको तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, खुले में रहना पड़ेगा, यानी प्रकृति की हर चीज़ को सहन करने में खुशी जतानी पड़ेगी। तपना भी पड़ेगा, भीगना भी पड़ेगा, गलना भी पड़ेगा। आंधी तूफानों को अपने सिर पे लेना सीखना भी पड़ेगा। जीवन का हर दर्द सही जो स्वीकारो हर चोट समय की। जो भी समय आपको देता है उसे खुशी से स्वीकार करना आपको सीखना पड़ेगा। जितनी भी हलचल मचनी हो मच जाने दो। किसी भी परेशानी से हम घबराते नहीं हैं। जीवन मूल्य भी हमारे यही हैं इसमें। रस और विष दोनों को गहरे में पच जाने दो, यानी खुशियाँ भी सहन करेंगे और दुख भी। तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी तुम्हारे प्राणों में भी पलाश का यानी टेसू का यह फूल खिलेगा। आशीष यानी आशीर्वाद मिलेगा। धरती का कब मिलेगा? जब हम रस और विष यानी खुशी और दुख दोनों को सहन करने लायक बनेंगे। देखिए, इसके जीवन मूल्य भी हमें यही सिखाते हैं। हमें कष्ट सहिष्णु यानी सहन करने वाला बनना चाहिए और यथार्थ यानी सच से हमें सामना करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें शब्द